Okay, good morning student. Welcome back in online classes. Now we discuss about the separation of soluble impurities in water. यानी कि ऐसी वस्तुओं को अलग करना है जो घुलनशील है ना। उसमें से कुछ ऐसी होंगी जो आपको दिखाई भी नहीं होंगी, दिखाई भी नहीं देंगी। जैसे दिखाई नहीं देने वाली जो impurities हैं उनमें क्या है, जर्म्स, ठीक है, सॉल्ट, शुगर, केमिकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। जर्म्स में आपके वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। सॉल्ट, शुगर, केमिकल्स, ये कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगी। अब इनको कैसे रिमूव किया जाए ये प्रोसेस आपको पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, डिस्टिलेशन। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आप पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आसवन विधि, जिससे कि आसुत जल तैयार किया जाता है। इसी से हमें क्या मिलेगा, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो सबसे शुद्धतम जो पानी मिलेगा पीने के लिए वो किस प्रोसेस से मिलेगा आपको, डिस्टिलेशन से, ठीक है। ओके, उसके बाद है बॉइलिंग। ये काफी खर्चीली होती है और टाइम एक्सपेंडेबल भी होती है। उसके बाद है बॉइलिंग, ठीक है। ये मुख्यतः किसके लिए की जाएगी, जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, ताकि हम वो पानी पी पाए, ठीक है। आपकी जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है आपका डिस्टिलेशन और सेकंड है आपका क्या, बॉइलिंग, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, इवेपोरेशन के अंतर्गत, ठीक है। इवेपोरेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, वाटर साइकिल में भी पढ़ चुके हैं। इवेपोरेशन क्या है, वाटर का किसके रूप में उड़ जाना, वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये कंटेनर है, ठीक है, कोई भी बर्तन है और इसमें केमिकल्स मिला हुआ है, सपोज इसमें साल्ट मिला हुआ है ना, बिल्कुल भूल गया है मैं, पता नहीं चल रहा, और ये पानी पीने लायक नहीं है ना। यह हमने क्या किया, 1 लीटर सी वाटर ले लिया। क्या आप उसको पी सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा। अब सॉल्ट कितना होता है 1 लीटर सी वाटर में, वो होता है आपका बेटा 35 ग्राम एप्रॉक्स, लगभग, ठीक है। 1 लीटर में अगर 35 ग्राम नमक मिला के आपको पानी दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि पी लो, क्या आप पी पाए, नहीं पी पाए, है ना। तो सपोज, और आपके पास कोई रास्ता भी नहीं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जैसे ही मैं इसको फ्लेम दूंगा, है ना, गर्म करूंगा आग से, तो ये क्या है, वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाने लगेगा, है ना। और मैं कोई ऐसा सिस्टम लगा दूं, ठीक है, बर्तन इस तरीके से, तो ये क्या होगा, यहां से इकट्ठा होके जो इवेपोरेशन यानी कि वाटर वेपर है वो इकट्ठा होके यहाँ पानी की ड्रॉपलेट्स के बूंद में गिरने लगेगा, है ना। और यहाँ पे मैं कोई अगर बर्तन या यूटेंसिल रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एक जस्ट एक सिंपल प्रोसेस बताई है कि ये प्रोसेस हमें डिस्टिलेशन में पढ़ना है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होगी इवेपोरेशन, और ये प्रोसेस यानी कि वाटर वेपर का वापस जो है वाटर में बदल जाना, ये प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन में हम कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे, एक इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। ओके, तो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं डिस्टिलेशन।
डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है, इम्प्योर वाटर है ना, इसमें सपोज साल्ट मिला हुआ है बहुत हैवी अमाउंट में, है ना, या मड मिला हुआ है, या कोई कलर मिला हुआ है। अब उसको फिल्टर से अलग नहीं कर सकते, है ना, नहीं बॉईल करके अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको फ्लेम देंगे, है ना, क्या देंगे, यहाँ से इसको फ्लेम देंगे, आग जलाएंगे जैसे इसके नीचे। तो क्या होगा, जो इसके कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर है इसमें क्या होगा, जो इम्प्योर वाटर है ना, वो वाटर हीट होके, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है हम पहले ही पता कर चुके हैं, क्या बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक आते आते सारा वाटर क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टीम बन के ऊपर जाएगा और यहाँ से होते हुए इधर आ जाएगा, यहाँ तक आएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो मैंने आपको क्या बताया था, वाटर कंडेंस कब हो जाता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर इन हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटर इन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, वाटर आउट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि वाटर यहाँ से गया और चारों तरफ फैल गया, इधर जा इधर गया, है ना। इसका काम क्या है, जो ये ट्यूब है इसके अंदर, ये पूरा इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसर, यानी कि ये ट्यूब को ठंडा करने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट की वजह से ये वाटर वेपर बन जा रहा है, और वाटर वेपर जैसे ही इस ट्यूब के अंदर से होके जाएगा, कंडेंसर की ट्यूब से अंदर होके, तो कंडेंसर ट्यूब की ये क्या है, एक कूलिंग एजेंट का काम कर रहा है ना। तो जैसे ही वाटर वेपर ठंडा होगी, है ना, कूल्ड होगी, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा, ये आपकी इकट्ठी होने लगेगी इस कंटेनर में। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका इम्प्योर वाटर है विद सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ये क्या है आपकी फ्लेम है, यानी कि आग है। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं ये क्या है, ये आपका स्टैंड है। ठीक है, ये क्या है आपका कंडेंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका प्योर वाटर। ठीक है, ये है आपका प्योर वाटर। तो प्योर वाटर आपको ये मिल गया, है ना। अब आप कहेंगे सर तो इसमें साल्ट मिला हुआ था वो कहाँ गया, अरे भाई साल्ट यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि साल्ट का जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है ना, तो साल्ट तो उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो अब जो चीज सॉलिड है वो तो उड़ेगी नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये इम्प्यूरिटीज है वो यहाँ पे रह जाएगी, इसी हीटिंग फ्लास्क में रह जाएगी, है ना। और जो वाटर है वो आपका कहाँ आ जाएगा, वाटर आ जाएगा आपका न्यू फ्लास्क में, कंडेंस होके कंडेंसर के थ्रू पाइप से कहाँ जाएगा, फ्लास्क में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपकी इसकी कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, दोनों मिला के क्या हो गया, ये हो गया आपका डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिएगा इन डिस्टिलेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाने के लिए दिया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायग्राम है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हमें किस प्रोसेस से मिलेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, डिस्टिलेशन। इन डिस्टिलेशन प्रोसेस we can keep impure water in a flask। ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे।
then evaporated water यानी कि इवेपोरेटेड वाटर क्या है, वाटर वेपर। क्या है ये, वाटर वेपर। ठीक है, दैट इवेपोरेटेड वाटर पास्ड थ्रू ए कंडेंसर then it convert into water droplets। ड्रॉपलेट्स का मतलब, वाटर ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या होता है, पानी की बूंदें। ठीक है, ओके। अब सबसे मेन चीज है कि जो इम्प्यूरिटीज थी वो कहाँ रह गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे द impurities left over in heating flask। ठीक है, कहाँ रह गई इम्प्यूरिटी, हीटिंग फ्लास्क में रह गई है। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टिलेशन प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है। अपने लैंग्वेज में कहें तो पानी को हम गर्म करते हैं, उसकी भाप को फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं, और वो भाप जो होती है वो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है। आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन लगाने के लिए एक वाटर आता है ना, वो वाटर क्योंकि इंजेक्शन में जब मिक्स करते हैं ड्राई इंजेक्शन में, उसके बाद इंजेक्शन लगाया जाता है, वो कौन सी प्रोसेस से बनता है, वो इसी प्रोसेस से बनता है ना, डिस्टिलेशन से। जब आप बड़े हो जाएंगे, एमएससी बायोटेक वगैरह जैसे कोर्स करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, तो वहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है, और वो डिस्टिल्ड वाटर आरओ वाला नहीं होता, वो इस प्रोसेस से बनाया जाता है। ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है ना। आपके घरों में जो आरओ लगा है वो प्यूरेस्ट वाटर नहीं है, ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है। इवेपोरेशन आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आपका इवेपोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। और यहाँ आपका ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका कंडेंसेशन। ठीक है, यानी कि वाटर को पहले वाटर वेपर में चेंज किया गया, और वो वाटर वेपर को इसमें चेंज कर दिया गया, अगेन वाटर में चेंज कर दिया गया। तो आपकी इम्प्यूरिटीज कहाँ रहेगी, इम्प्यूरिटीज आपकी यहाँ पे रह जाएंगी फ्लास्क में। नमक कहाँ रह जाएगा आपका, साल्ट फ्लास्क में रह जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक वर्ड यूज हुआ है पोर्टेबल वाटर, राइट, तो हम लिख लेते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, वाटर प्यूरिफिकेशन is the process of removal or kill germs and other harmful substances to make water potable।
पोर्टेबल वाटर आर सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड ओके। अगर कोई वाटर ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए क्या है, सेफ है, तो जाहिर सी बात है नहाने के लिए या अदर एक्टिविटीज के लिए क्या होगा, ऑलरेडी सेफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया। कुछ ऐसी प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, वाटर को पोर्टेबल बना लेते हैं, पानी पीने योग्य बना लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा होगा जब बरसात का सीजन आता है तो अगर हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं या हमारा पेट बार बार खराब हो जाता है तो डॉक्टर हमें क्या एडवाइस देता है, वाटर गर्म करो, है ना, बॉइल करो और बॉइल वाटर को ठंडा करके तब पियो। ऐसा क्यों बोला डॉक्टर ने? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मैंने भी बचपन में किया है ना, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए कोई वाटर है ना, और ये वाटर किसी यूटेंसिल में है, उस वाटर में बहुत सारे क्या है, जर्म्स है ना। तो जब ये क्या होगा, फ्लैम के द्वारा जब ये गर्म होगा तो जर्म्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना, क्या होंगे, किल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ये वाटर है इसको अगर हम ड्रिंक करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। ठीक है, इतना आगे समझ में। तो यानी कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वाटर को क्या बना रहे हैं, पोर्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, और पोर्टेबल वाटर क्या कैसा होता है, सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड द कुकिंग। अगर आपसे कोई एक लाइन पूछे व्हाट डू यू मीन पोर्टेबल वाटर, तो आपका आंसर क्या होगा, द वाटर विच आर सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। ठीक है, यानी कि हम क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, एक ऐसा वाटर जो पानी पीने योग्य हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोर्टेबल वाटर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं क्या, बॉइलिंग। तो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बॉइलिंग। बॉइलिंग में देखिए चलिए बॉइलिंग की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ये किसका, वाटर को पोर्टेबल बनाने का। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इन बॉइलिंग प्रोसेस we can heat water up to कितने मिनट तक गर्म करते हैं, 3 minutes। Most of the germs killed by heating process and water safe for drinking। तो ज्यादातर जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर हीट होने की वजह से मर जाते हैं और वाटर कैसा हो जाता है, पोर्टेबल हो जाता है, यानी कि सेफ फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीनेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्लोरीनीकरण। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो सप्लाई का पानी आता है नगर पालिका वगैरह में, आगरा वगैरह में भी अगर आप रिलेशन में किसी की गए होंगे तो वहां देखेंगे तो टंकी का जो पानी आता है वो अगर आप किसी यूटेंसिल में लेंगे तो हल्का सा पीला सा नजर आएगा, है ना। तो आपका पानी पीने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वो पानी पी लेते हैं किसी भी कारणवश तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्लोरीन मिक्स है और वो क्लोरीन की वजह से क्या है, जितने भी जर्म्स हैं
वो सारे मर जाते हैं, और जर्म्स जो मर जाते हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीज कॉज करते हैं, वो जर्म्स मर जाते हैं, तो पेट से संबंधित या खराब पानी पीने से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो आपको नहीं होंगी। ठीक है, तो लिख लीजिए द मिक्सिंग ऑफ क्लोरीन into water for kill germs। ठीक है, इतना ही काफी है। क्लोरीनेशन बस इतना समझ लीजिए कि हम क्लोरीन मिक्स करते हैं वाटर में, किसके लिए, किसको मारने के लिए, जर्म्स को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वाटर प्यूरिफायर में water purifier machine filter our water by microfilter and remove impurities। ठीक है, ओके, तो ये क्या होगा, वाटर फिल्टर हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस के द्वारा भी हम क्या करते हैं, वाटर को पोर्टेबल बना लेते हैं, पीने लायक बना लेते हैं, और हम क्या है, उससे वाटर क्या होता है, वाटर बॉर्न कोई भी डिजीज नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण की, कि हम पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, पहले ये सब लिख लीजिएगा, वाटर फिल्टर की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछी जाएगी क्लोरीनेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, वाटर फिल्ट्रेशन क्या है, बॉइलिंग क्या है, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको चाहिए पीडीएफ में लिखा हुआ, आपको जब यहाँ पे लिखा जा रहा है तब क्या दिक्कत है, मैं भी तो यहीं पे बोर्ड पे लिखा रहा हूँ। आप अगर स्कूल में होते तो क्या मैं आपको पीडीएफ देता, तब भी आप बोर्ड से ही लिखते ना, तो आप यहाँ से लिखिए।